शुरुआत में कुछ भी नहीं था, या यूँ कहें कि जिस तरह से बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है, हमारे ब्रह्मांड का जन्म। सभी परिवारों की तरह हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम के सदस्यों की उत्पत्ति भी एक रेगुलर कहानी है। केवल 4 शताब्दी पहले गैलीलियो ने पाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि इसके विपरीत। और अब हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करता। तकनीकी रूप से देखा जाए तो जो हो रहा है उसमें पृथ्वी, सूर्य और सभी ग्रह सौर मंडल के द्रव्यमान के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे जैसे साइंस एडवांस होता गया, हमने सवाल पूछना शुरू किया कि क्या हम अकेले हैं? इस प्रश्न ने जितना हमें आकर्षित किया, उतना ही परेशान भी। इतना ही नहीं, हमने टेलीस्कोप की आंखों से ब्रह्मांड को देखने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को शुरू किया, और इसका नेतृत्व करने वाली एजेंसी नासा है। ऐसा ही एक डेवलपमेंट हमारे विशाल ब्रह्मांड में नए रहने योग्य ग्रहों की खोज के क्षेत्र में हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे ग्रह बिखरे हुए हैं जिसे हम नहीं जानते। वैसे हम पहले ही आश्चर्यजनक 4935 एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं, और हाल ही में हमने 65 नए ग्रहों की खोज की है। यानी अब तक कुल मिलाकर हो गए हैं पूरे 5000, जिन्हें 21 मार्च को नासा एक्सोप्लैनेट आर्काइव में जोड़ा गया, जो ग्रहों के ओडोमीटर की शुरुआत को चिन्हित करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन एक्सोप्लैनेट की खोज कैसे कर रहे हैं, जो हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। तो उसके लिए हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप को थैंक्स कहना होगा, जिसकी बदौलत हम इस विशाल ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। और बहुत जल्द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इस मिशन में शामिल हो जाएगा। ये दोनों टेलीस्कोप अहम खोज करने और ब्रह्मांड के बारे में अमूल्य जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। JWST अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, और ये बाकी के टेलीस्कोप की तुलना में 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। हमने सभी प्रकाश के ग्रहों की खोज की है, जिसमें छोटे चट्टानी दुनिया, बृहस्पति से बड़े गैस जायंट्स और बेहद गर्म रहने योग्य ग्रह शामिल है। इन सभी में केपलर 1649c ऐसा ही एक ग्रह है। इसकी खासियत पृथ्वी के समान ही है। दरअसल ये सबसे अधिक रहने योग्य ग्रह है जिसे हमने खोजा है, जो जीवन को आश्रय दे सकता है। ऐसा ही एक और ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी b, जो पृथ्वी से 4.1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ये लाल बौने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है, जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अन्य और एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी के बेहद करीब है और जहां जीवन जीना मुमकिन है। इसके अलावा बनाडस स्टार b, रॉस 128b, ल्यूटन b और वुल्फ 1061c भी शामिल है। तो अगर कभी आने वाले समय में रहने लायक ग्रहों की तलाश की जाए, तो इन खगोलीय क्षेत्रों को ऑप्शन माना जा सकता है। अब तक हमने इनमें से 55 पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता लगा लिया है, और वैसे भी जिस तेजी के साथ हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या पता आगे हम और क्या क्या करने में सफल रहे। सोचिए कितना अनोखा होगा ऐसे ग्रहों पर आना जहां जीवन जिया जा सकता हो। अभी हमारा अगला लक्ष्य जीवन को लाल ग्रह मंगल पर ले जाना है, और इसके लिए हमें एलॉन मस्क को थैंक्स कहना चाहिए। फिलहाल मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र न होने के कारण वो रहने लायक नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर मनुष्यों को जीवित रहने के लिए ये कितना जरूरी है, लेकिन अब मंगल ग्रह को रहने योग्य बनाने की दिशा में काम चल रहा है। मैग्नेटिक एरिया बनाने के लिए न्यूक्लियर मिसाइल से प्रोड्यूस होने वाली गर्मी की जरूरत पड़ेगी, जो बदले में जीवों को पनपने में मदद करेगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छे विकल्प को जल्द ही ढूंढ लेंगे, जिससे कि ऐसी विनाशकारी उपायों की आवश्यकता न पड़े। वैसे मंगल ग्रह कभी भी हमारे लिए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं रहा, बल्कि ये हमारा टेम्पररी होम होने जा रहा है। यानी अभी भी परमानेंट घर की तलाश बाकी है। हम खोज के नए एरा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम और भी नए ग्रहों का पता लगाने वाले हैं इस लिस्ट में, जिसे शामिल किया जाएगा। और अब जब JWST ने अपने मिरर अलाइनमेंट का काम पूरा कर लिया है, तो ऐसे में और अधिक खगोल पिंडों के आने की उम्मीद कर सकते हैं। हम इंसानों को एक बहुत ही उन्नत जाति के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अब तक किसी अन्य सांसारिक प्रजाति के सामने नहीं आए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सफल होने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे हासिल कर लेंगे। ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि साल 2030 तक
रोबोट समाज में अधिक प्रभावी भूमिका निभाना शुरू कर देंगे और 2040 तक रोबोट की आबादी मानव आबादी को पार कर जाएगी। मानव जाति के फ्यूचर को सुनिश्चित करने के लिए रोबोट और एआई महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की हमारी खोज में एआई एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमें इस सच का भी लगातार पता लगाते रहना होगा कि क्या हम अकेले हैं। जैसा कि कार्ल सागर ने कहा, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर यहाँ सिर्फ हम ही हैं, तो ये अंतरिक्ष की भयानक बर्बादी की तरह लगता है। तो आइए स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर की यात्रा करें और जिसकी हमें तलाश है उसे ढूंढे, नए सूरज की रोशनी में एक नया घर। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।